क्या हाल चाल दोस्तों। आज का हमारा वीडियो होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ कैट एंड डॉग यूजिंग पाइथन एंड डीप लर्निंग। तो टाइम बर्बाद ना करके हमारे पाइथन एडिटर की तरफ चलते हैं। तो मैंने पहले से डाटा सेट डाउनलोड कर रखा हूँ। ये ट्रेन फोल्डर के अंदर हमारा सारे ट्रेन के लिए डाटा है और टेस्ट फोल्डर के अंदर टेस्ट के लिए डाटा है। तो मैं पहले एक फाइल बना देता हूँ, train.py.nb। तो जिन्हें पता नहीं होगा, ये जुपिटर एडिटर है। आप अगर पहले बार इसे यूज़ करें तो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे टाइप कीजिए जुफी और यहाँ पे पहला देखिए, इसको आपको इंस्टॉल कर देना है। आपको पहले रो में ही मिल जाएगा। तो अब कुछ हमारा लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे हम। ऊपर टेंसरफ्लो को इंपोर्ट किया। उसके बाद टेंसरफ्लो के केरास मॉड्यूल के अंदर से हमने कुछ क्लासेस इंपोर्ट किया, जैसे कि मॉडल और लेयर। उसके बाद हम इंपोर्ट कर रहे हैं OS CV2 और उसके बाद हम इंपोर्ट कर रहे हैं numpy को HNF और लास्ट में मेटाप्लॉटलिब से पाइपप्लॉट को इंपोर्ट कर रहे हैं HPLT। अब हम बढ़ते हैं। अब हम कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे। हमने हमारे इमेज हाइट और इमेज विड्थ को डिफाइन कर दिया और उसके बाद हम रिसाइज इमेज को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम इमेज प्रोसेस के लिए एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ये हो गया हमारे इमेज प्रोसेसिंग का फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, CV2 की हेल्प से हमारा जो फाइल पाथ है उसे हम रीड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे जो इमेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज डिफरेंट साइज का है, जैसे कि ये बड़ा इमेज हो गया, उसके बाद ये पोर्ट्रेट इमेज हो गया, ये बड़ा है और ये देखिए छोटा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो न्यूरल नेटवर्क है कांस्टेंट शेप में ही काम करता है, इसीलिए हम यहाँ पे इमेज को रिसाइज कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। CV2 का रिसाइज फंक्शन इमेज को 40x40 पिक्सल में कन्वर्ट कर देगा। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो इमेज मिल रहा है हम उसे numpy एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इमेज को नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज का मतलब हमारा जो इमेज नॉर्मली रहता है वो 0 से लेकर 255 के अंदर रहता है। हमारा न्यूरल नेटवर्क 0 और 1 के बीच में ही समझ सकता है। तो इसलिए हमें हमारे इमेज के डाटा को 0 और 1 के बीच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे इमेज को रिसेव कर रहे हैं। पहले हमने दे दिया इमेज हाइट, उसके बाद इमेज विड्थ और ये नंबर ऑफ चैनल, हमारे इमेज में कितने टू चैनल अवेलेबल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे 0 रहता है। यहाँ पे सेकंड पैरामीटर अगर 0 है तो CV2 का IMRead फंक्शन हमें डिफ़ॉल्ट चैनल एलिमेंट्स रिटर्न में देता है। अगर हम इसे 1 कर देंगे तो हमारा जो CV2 का IMRead फंक्शन अभी हमें
3 चैनल इमेज देगा जो कि 8 GB होता है। तो हम 1 चैनल इमेज ही यूज करेंगे, उसके बाद हम इमेज को रिटर्न कर देंगे। तो अगर मैं इसे एक इमेज फाइल के अंदर रन करके देखूँ तो ये कुछ ऐसा होगा। प्रोसेस इमेज ट्रेन, कोई भी एक फाइल लेकर रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे कुछ एरर मिल रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है कि हमें इसको एक टपल के अंदर देना होगा। आप सिंपली यहाँ पे लिखिए रेफ चेक फॉल्स। तो मेरे ख्याल से अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो इमेज और रिसाइज हो जा रहा है 40:40 और चैनल 1 आ जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। और मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है। मैं ऐसा मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 3 चैनल रिटर्न करता है। अगर आपको 1 चैनल इमेज चाहिए तो आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए। तो अभी चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ, जिसमें हम हमारे ट्रेन फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल है उन्हें प्रोसेस करेंगे। तो मैं पहले कुछ वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, टेस्ट एक्स, टेस्ट वाई, ट्रेन एक्स, ट्रेन वाई, जो कि लिस्ट फॉर्मेट में होंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारे ट्रेन फोल्डर के अंदर जितने भी इमेज हैं उन्हें लिस्ट आउट कर दे रहे हैं ट्रेन फाइल के अंदर, और टेस्ट फोल्डर के अंदर जितने भी इमेज हैं उन्हें हम लिस्ट आउट कर दे रहे हैं टेस्ट फाइल के अंदर। उसके बाद हम दोनों में एक बार फॉर लूप लगा के हर इमेज को यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फाइल का फुल पाथ दे दिया है। उसके बाद हम फुल पाथ को इमेज प्रोसेसिंग के अंदर देंगे और ये हमें जो इमेज डाटा देगा उसे हम ट्रेन एक्स के अंदर अपेंड कर दे रहे हैं। उसके बाद हम एक वेरिएबल देंगे y, उसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे 0। और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो हमारा क्लासेस होगा उनमें पहला एलिमेंट कैट होगा और उसके बाद डॉग होगा। तो जैसे कि मेरा पहला एलिमेंट कैट है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर फाइल को डॉट से स्प्लिट करेंगे और उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो अगर डॉग के साथ इक्वल होगा तो मेरा y का वैल्यू 1 हो जाएगा और अपेंड y सेम। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कि हमारा ट्रेनिंग फाइल प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है, और सेम चीज़ हम टेस्टिंग फाइल्स के लिए भी कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से आउटपुट देगा। पहले मैं इसे यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ट्रेनिंग फाइल से मैं पहला एलिमेंट लूँगा और उसको मैं विदाउट स्प्लिट फंक्शन रन करूँगा तो ये मुझे स्ट्रिंग में
फाइल का नेम प्रिंट कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन यूज करूँगा। स्प्लिट अगर मैं फाइल नेम को डॉट से स्प्लिट करूँगा तो मुझे लिस्ट में 3 एलिमेंट मिल जा रहा है, ये उसको स्प्लिट आउट कर दे रहा है। और मैं अगर पहला एलिमेंट लूँगा तो मुझे कैट आएगा। तो अगर ये कैट का फाइल होगा, मैं जैसे यहाँ पर आपको बताता हूँ, तो मेरा जो डाटा सेट है उसमें 12,500 कैट इमेज है और 12,500 डॉग्स की इमेजेस हैं और टोटल मेरे पास 25,000 इमेजेस हैं मेरे ट्रेन फोल्डर के अंदर। तो अगर मैं 13,000 एलिमेंट को चूज़ करूँगा तो ये मुझे डॉग रिटर्न करेगा। डॉग का एक फाइल होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट डॉग होगा। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा, अगर फाइल का जो पहला एलिमेंट है वो डॉग है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे मेरा कंडीशन ट्रू आ जा रहा है और y = 1 हो जाएगा। तो अभी मैं इसे रन करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, टेस्ट x एंड यहाँ पे हो जाएगा टेस्ट y। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं। अगर आपका कंप्यूटर स्लो है या फिर लो प्रोसेसर है तो आप इस मेथड का यूज ना करके टेंसरफ्लो पाइपलाइन का मेथड यूज कीजिए। तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। उसके बाद हम तो गाइस, ये हमारा न्यूरल नेटवर्क कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ हमने कौन कौन सा लेयर ऐड किया है। पहले हमने CNN लेयर यूज किया जिसका फीचर साइज 32 हम दे रहे हैं, कर्नल साइज 3x3 और सारे हिडन लेयर के लिए हम जो एक्टिवेशन फंक्शन वैल्यू रख रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो इनपुट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो इनपुट्स है हम यहाँ पे दे रहे हैं। और उसके बाद हमने मैक्स फूलिंग का एक लेयर यूज़ किया 2x2। उसके बाद हमने फिर से CNN लेयर यूज़ किया, फिर मैक्स फूलिंग, फिर CNN, फिर मैक्स फूलिंग। और इन सारे में हमने फ़िल्टर थोड़ा बड़ा कर दिया है। और उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं फ्लैटन लेयर। ये जो हमारा लास्ट मैक्स फूलिंग लेयर है ये हमें 2D एरे में आउटपुट देगा। और जो हमारा डेंस लेयर है वो सिर्फ 1D में काम करता है। इसलिए हम जो 2D एरे है उसे हम फ्लैटन कर रहे हैं। फ्लैटन मतलब 2D को 1D एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेंस लेयर में पहले डेंस लेयर में 120 न्यूरॉन लिया, फिर 64 और उसके बाद 32। और जो हमारा लास्ट लेयर है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्टमैक्स। और जो हमारा न्यूरल है हम यहाँ पे 2 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो क्लासेस है वो सिर्फ 2 है, कैट और डॉग। इसलिए हम यहाँ पे लास्ट लेयर में सिर्फ 2 न्यूरॉन यूज कर रहे हैं। और जो सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन का काम ये होता है, जो भी आउटपुट लेयर से जो भी आउटपुट आएगा उसका जो समेशन होगा वो = 1 होगा। और उसके बाद हम मॉडल को कंपाइल करेंगे।
मॉडल डॉट समरी को हमारे सारे लेयर का स्ट्रक्चर प्रिंट हो जाएगा समरी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ट्रेनेबल पैरामीटर 2,50,658 है। और अभी टाइम आ गया है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अभी हम लिखेंगे मॉडल डॉट फिट और इसमें हमारा x देंगे, ट्रेन x एंड y देंगे, ट्रेन y। उसके बाद हम इपोच डिफाइन करेंगे। इपोच हम देते हैं 10, पहले यूज करके देता 10 इपोच कर देता हूँ। उसके बाद हम रन करते हैं। सो गाइस, हमारा ट्रेन स्टेप ख़त्म हो गया है। आप देख सकते हैं 17 इपोच टोटल रन हुआ है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो लॉस है वो स्लोली डिक्रीज हुआ है और एक्यूरेसी स्लोली इंक्रीज होते जा रहा है। तो आप इसे कुछ और इपोक के लिए रन कर सकते हैं, जैसे कि 35 और 40। तो ये बहुत अच्छा एक्यूरेसी देगा। अभी हम हमारे मॉडल को सेव कर देते हैं। मॉडल डॉट सेव। अब इसे रन करके सेव कर देते हैं मॉडल को। ये हमारा मॉडल सेव हो गया है। अब इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 चैनल के बदले में 3 चैनल यूज करेंगे तो इसका ज़्यादा चांस है कि आपका जो एक्यूरेसी है वो और भी ज़्यादा हो सकेगा 17 इपोक्स में। तो ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप चैनल 3 को यूज कीजिए। और अगर आप चैनल 3 को यूज कर रहे हैं तो जितने भी यहाँ पे इमेज हाइट और इमेज विड्थ है, उसके बाद जो हमने 1 लिखा है उसको आप 3 से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन मैं इसे 1 चैनल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप घर में इसे ट्राई कर सकते हैं 3 चैनल के लिए। तो अभी हम एक UI एप्लीकेशन बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पहले कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट किया। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो मॉडल है उसे लोड कर रहे हैं और एक क्लास वेरिएबल के अंदर हम हमारे क्लासेस लिख रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो पहला क्लास है वो कैट का है और दूसरा डॉग का। इसलिए हमने यहाँ पे पहला लिखा 8 से कैट और उसके बाद हम लिख रहे हैं 8 से डॉग। उसके बाद मैं डिक्नेटर की हेल्प से यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ और उसे प्रॉपर सेव दे रहा हूँ। उसके बाद मैं डिक्नेटर के विंडो को एक टाइटल दे दिया। उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डिफाइन कर दिया और उसके बाद एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया क्लासीफाई बोल के। ये फंक्शन फाइल पाथ लेगा और इस फाइल पाथ को ये cp2 के हेल्प से 1 चैनल में जो इमेज फाइल हमने गिवन दिया था उसे रीड करेगा और उसके बाद उसे रिसाइज करके numpy में कन्वर्ट करके डिवाइड बाय 255.0 कर देगा। इसे हम नॉर्मलाइज कहते हैं। इसके बाद हम एक ही इमेज इनपुट में दे रहे हैं, हम इसे 1 लिख रहे हैं। अगर हम एक साथ 2 इनपुट देंगे तो हमें इसे 2 लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी हम एक साथ 1 इनपुट दे रहे हैं इसलिए हम इसे 1 लिखेंगे। उसके बाद हम जो हमारा इमेज है उसे हम रिसेव कर दे रहे हैं। उसके बाद मॉडल से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारे इमेज के अंदर कैट है या फिर डॉग। और उसके बाद हम ये जो प्रिडिक्ट फंक्शन है ये हमें एक लिस्ट में
आउटपुट देगा, जैसे कि जिसमें पहला एलिमेंट कैट के लिए होगा और दूसरा एलिमेंट डॉग के लिए होगा। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में जो हमने लास्ट लेयर में सिग्मोइड फंक्शन यूज किया था, इसीलिए हमें जो भी एलिमेंट मिलेगा उसका समेशन हमेशा इक्वल टू 1 होगा। तो अभी हम numpy.argmax से ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा क्लास होने का चांसेस ज़्यादा है, और यहाँ पे हम जो क्लास का इंडेक्स नंबर है हमें क्लास के अंदर मिल जा रहा है। उसके बाद हम परसेंट निकाल रहे हैं कि हमारा जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है वो कितना % एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर रहा है। तो ये लाइन सिर्फ उसके लिए है, परसेंटेज के लिए। बाद हम साइन वेरिएबल में एक स्ट्रिंग दे दे रहे हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन में शो होगा, और बाद में level.configure foreground। तो यहाँ पे जो मैंने लेवल क्रिएट किया था इसके अंदर हम जो टैग्स हमें यहाँ से मिलेगा वो इनपुट दे देंगे यहाँ पे। और उसके बाद एक फंक्शन है शो क्लासीफाई बटन, जो हमारा एप्लीकेशन है वो पहले इमेज इनपुट में लेगा। उसके बाद जब यूज़र क्लासीफाई बटन को क्लिक करेगा तभी जाके हमारा मॉडल हमारी इमेज को क्लासीफाई करेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे अपलोड इमेज फंक्शन बना दे रहे हैं जहाँ से यूज़र इमेज को अपलोड करेगा। हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर रहे हैं अपलोड इमेज के लिए। उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया, उसका लोकेशन यहाँ पे हमने डिफाइन किया। उसके बाद जो हमारा इमेज यहाँ पे शो होगा उसका लोकेशन डिफाइन कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो लेवल्स होगा कि इट्स ए डॉग और इट्स ए कैट बोल के उसका लोकेशन हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। हम हेडिंग में एक लेवल दे रहे हैं कैट एंड डॉग क्लासिफिकेशन बोल के, और फिर हेडिंग को कॉन्फ़िगरेशन देख के उसका लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं। और उसके बाद हम जो हमारा टिकनेटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है टॉप के अंदर जो है टिकनेटर ऑब्जेक्ट, उसको हम एक लूप में रन कर रहे हैं ताकि जो डिसीजन है वो क्रैश ना हो जाए। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं। तो शायद कुछ एरर आएगा, नहीं ये रन हो रहा है। तो ये हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। अब मैं यहाँ पे अपलोड इमेज क्लिक करूँगा और कोई भी एक इमेज दे दूँगा, जैसे कि इसे देता हूँ, और यहाँ पे क्लासीफाई इमेज कर दूँगा। तो मेरा जो मॉडल पहले बार कुछ टाइम लेगा और उसके बाद ये प्रेडिक्ट कर देगा। तो मैंने आपको बोला था आप 3 चैनल इमेज को यूज करके 30 से 35 इपोस तक रन कीजिए, आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिल जाएगी। तो और एक इमेज चूज करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्यूरेसी आ रहा है डॉग 97%। हम और एक इमेज देकर देखते हैं, इसे देखते हैं क्लासीफाई इमेज इट्स ए डॉग 90% एक्यूरेसी। और एक बार इसे देते हैं, ये कुछ गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। और इसे देते हैं इट्स ए कैट 65% एक्यूरेसी। और उसके बाद हम देते हैं इसे क्लासीफाई इमेज को क्लिक करने से हमें हमारा जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है इट्स ए डॉग 63% एक्यूरेसी। उसके बाद हम इसे यूज करके देखते हैं इट्स ए डॉग 95% एक्यूरेसी। तो आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे इसे यूज कर सकते हैं। आपको इन सब फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं एडिशनल में आपको एक मॉडल दे रहा हूँ जो कि मैंने 3 चैनल में ट्रेन किया था 250 इपोक। और अगर आपको इसे इनिशियलाइज करना है तो आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे पहले तो नाम चेंज करना पड़ेगा कैट एंड
डॉग। मॉडल का नाम यहाँ पे चेंज करने के बाद आपको इसे 40 रखना है और यहाँ पे सिर्फ 1 लिख देना है और यहाँ पे 3। अब ये मॉडल आपके एप्लीकेशन में इनिशियलाइज हो जाएगा। आपको दिखा देता हूँ मैं। ये कुछ टाइम लेगा पहली बार रन होने में। ये आ गया। तो मैंने इमेज अपलोड कर दिया। अब इसे क्लासीफाई करते हैं। देखिए इट्स ए कैट 99% एक्यूरेसी। और एक करके देखते हैं। इट्स ए कैट 99% एक्यूरेसी। और एक डॉग फाइल को अपलोड करके देखते हैं। इट्स ए डॉग 95% एक्यूरेसी। तो आप देख सकते हैं ये एक्यूरेसी में बहुत आगे है हमारे ये मॉडल से। इट्स ए डॉग 95% एक्यूरेसी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको चाहिए एक रियल टाइम क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा।